तो पिछले वीडियो तक मैंने बताया कि हम फर्स्ट डे हमने पोर्ट ब्लेयर में स्पेंड किया। सेकेंड डे जो मॉर्निंग थी हमें पोर्ट ब्लेयर से लीव करना था और हैवलॉक जाना था, और हैवलॉक जाने के लिए हमें मैक्रूज़ नाम के एक फेरी से जाना था। तो जो होटल के ओनर थे उन्होंने हमारे को ऑटो करवा दिया था, हम ऑटो से पहुंच गए पोर्ट पर। पोर्ट पे जो आपके आईडीज़ वगैरह टिकट्स वगैरह वो चेक होते हैं, एक वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे आपको बैठना होता है थोड़ी देर। उसके बाद जब आपका क्रूज़ अलाइन हो जाता है पोर्ट पे तो फिर आपको उसके अंदर एंट्री करवाई जाती है। और आपका जो सामान होता है वो भी जैसे एयरपोर्ट में आपका लगेज अलग से रखवा दिया जाता है। बड़े बैग्स, अगर आपका कोई हैंड बैग है या आप कोई छोटा सा बैग कैरी कर रहे हो बैग पे, तो वो बैग पैक आप रख सकते हैं। बाकी जो बड़ा लगेज है वो रखवा लेते हैं आपके साथ, आपका पीछे रखवा देते हैं लगेज में। और जब आप दूसरी पोर्ट पे उतरते हो तब आपको सामान हैंड ओवर कर दिया जाता है। तो फिर हम गए और हमें पता चला था कि हमने जो क्रूज़ बुक किया था वो वाला क्रूज़ तो नहीं है, बट जो मैक्रूज़ है उसमें हम जा सकते हैं। तो उस वाले मैक्रूज़ में हमको फिर भेज दिया गया। इसमें आपको फ़ोटोज़ देख सकते हैं मैक्रूज़ की। तो ये जो मैक्रूज़ है इसमें डेक वगैरह पे जाना अलाउड नहीं था, और जो हमारे को सीट मिली थी वो भी मिड में मिली थी। तो जो कॉर्नर सीट्स थी उससे आप बाहर का व्यू देख सकते हो, और जो लोग मिड में बैठे थे वो जाके दूसरों की विंडोज़ से झांक झांक देख रहे थे, या फिर जो एंट्री का गेट था उसके ग्लास में से देख रहे थे। तो वो भी काफ़ी अच्छा व्यू था, बट वो हमने आते समय एंजॉय कर लिया था दूसरे राइड्स पे। तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही थी देखने के लिए कि बाहर कैसा व्यू है, और बिल्कुल सी के बीच में जहाँ पे दूर दूर तक कोई लैंड नहीं दिख रहा, वहाँ पे एक समुद्र में आप हमारा फर्स्ट टाइम था, मतलब वो उसमें ट्रैवल करना फेरी में या क्रूज़ में पानी के बीच में से सी में। तो वो किया, काफ़ी एडवेंचरस जर्नी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और उसमें यहाँ से जब हम गए थे दिल्ली से, तो उसके बाद हमने कहीं पे टीवी वगैरह कुछ नहीं देखा था, तो वहाँ पे स्क्रीन्स लगी हुई थी क्रूज़ में और वहाँ पे गाने वगैरह चल रहे थे। तो वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे ना कोई 2G था ना कुछ था, तो ना आप इंटरनेट पे कुछ देख सकते हो कंटेंट या कुछ डाउनलोड कर सकते हो। कुछ सेंड भी करोगे तो एक फ़ोटो भी अगर आप 2G में सेंड करोगे वहाँ से, तो फ़ोटो सेंड होने में बहुत टाइम लगता था, और कहीं कहीं पे 2G ठीक से आता था जहाँ से वो सेंड हो पाएगा। तो कोई मीडिया कंजम्पशन हम कर नहीं रहे थे। तो बहुत दिन बाद मतलब ऐसे लग रहा था कि हम बहुत दिनों बाद कोई मीडिया देख रहे हैं। तो गाने वगैरह आ रहे थे उसमें पुराने, या मतलब पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह, देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो वो देखते देखते इन्जॉय करते करते हम पहुंच गए हैवलॉक आइलैंड पे। हैवलॉक आइलैंड पे उतरने के बाद हमें थोड़ा वेटिंग करना पड़ा, जब तक वो सामान वगैरह भी उतारते हैं उसमें से क्रूज़ में से और हैंड ओवर आपको करते हैं। वो करने के बाद जब हम वहाँ से पोर्ट से बाहर निकले, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जब मैंने हैवलॉक वाला जो हमारा वो था, शायद शंग्रीला के नाम से था तो वो शंग्रीला वाले जो थे उनका कॉल आ गया था मुझे पहले ही जब मैं दिल्ली में था, कि आपको अगर वहाँ से टैक्सी सर्विस चाहिए तो आपको वहाँ से पिक कर लेंगे पोर्ट से और आपको आपके होटल तक ले आएंगे। तो उन्होंने टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करी थी। पोर्ट से जब जा रहे थे टैक्सी से होटल तक, शंग्रीला तक, तो वो टैक्सी वाला बहुत जेन्युइन था। मतलब उसने बताया कि यहाँ पे आप एक तो स्कूटी रेंट करके आप ट्रैवल कर सकते हो हैवलॉक में, और आप अगर चाहो तो ऐसे मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो उसने नंबर दे दिया कि मुझे अगर आप कॉल करोगे तो मैं टैक्सी लेके आ जाऊँगा आपको। और वहाँ पे मेनली 3 बीचेज़ हैं, एक आपका एलिफेंटा बीच है, एक राधानगर बीच है, और एक काला पत्थर बीच है। जो राधानगर बीच है और जो काला पत्थर बीच है ये दोनों एक्सेसिबल हैं बाय रोड, आप उसमें स्कूटी वगैरह से या गाड़ी से जा सकते हैं, बिल्कुल बीच तक जा सकते हैं। बट जो एलिफेंटा बीच है उसमें जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक आपको जंगल में रिजर्व फॉरेस्ट है उसको ट्रैक करके जाना होगा, और दूसरा रास्ता है कि उसी पोर्ट पे जहाँ से हम आए थे फेरी से, उस पोर्ट पे जाके वहाँ से एक बोट लेनी होगी, और बोट से हमें वो घुमा के सी के थ्रू एलिफेंटा बीच पे छोड़ देंगे। तो एलिफेंटा बीच जाने का हमने नेक्स्ट डे के लिए प्लान किया था, क्योंकि हैवलॉक पे हमने 2 दिन स्पेंड करने का रखा था। तो फिर हमने स्कूटी रेंट करी और वहाँ से राधानगर बीच। तो राधानगर बीच जाने के लिए आपको मार्केट से होते हुए जाना होता है। तो मार्केट में फिर हमने स्टॉल पे खाना खाया था, और वो खाना इतना टेस्टी था, जबकि बहुत ही सिंपल फूड था। एक येलो कलर वाली दाल थी, कुछ एग्स थे, और जो उनकी रोटी थी वो रोटी उसको बोल रहे थे, उस रोटी को बोल रहे थे नान बोल रहे थे या पता नहीं कुछ ऐसा बोल रहे थे। बट वो मतलब बिल्कुल ऐसी थी जैसे यहाँ पे दिल्ली में एग रोल्स बनाते हैं, एग रोल बनाने से पहले वो एक लेयर रखते हैं मैदे की सी, तो वो वैसी ही रोटी थी पर बड़ी थी उससे काफ़ी। और वो थोड़ा सा ऑयल में ऐसे फ्राई सा करके दे रहे थे, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा, और वो एग और उसके साथ में दाल के साथ में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था खाने में। ये राधानगर बीच में हम स्कूटी से जा रहे थे, और मतलब रोड्स इतनी प्यारी रोड्स हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और प्लानट पे आ गए हो। दोनों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, और बिल्कुल मतलब जंगल के बीच में से एक रोड जा रही है, और दोनों तरफ छोटे 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 पहाड़ से हैं, और ग्रीनरी सी है बहुत ही ज़्यादा, कोकोनट के बहुत सारे पेड़ हैं। फिर एक
पेट्रोल पंप था वहाँ पे, हमने पूछा था, एक ही पेट्रोल पंप था उस आइलैंड पे शायद, तो वो पेट्रोल पंप पे हमने स्कूटी ले जाके पेट्रोल भरवाया। तो वहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप था, इसलिए थोड़ी सी लाइन वगैरह भी थी। और उसके बाद फिर वहाँ से हमने राधानगर बीच की तरफ जाने लगे। तो हमने एक अंकल को देखा था जो कोकोनट बेच रहे थे, तो हमने सोचा कि आते समय हम कोकोनट पियेंगे, तो फिर हमने आते समय कोकोनट पिया था उन पे। और जब राधानगर बीच पे पहुँचे तो बहुत ही अमेजिंग व्यू था। मतलब ये शायद वर्ल्ड के 7th नंबर पे आता है राधानगर बीच मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस में। तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था उस बीच को देखने, क्योंकि बहुत ही क्लीन। और कुछ बीचेस होते हैं जो जिन पे वेव्स ज़्यादा आती हैं, तो उसमें वेव्स मतलब बहुत ही ज़्यादा थी काफ़ी देर तक, और वहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम काफ़ी टैन भी हो गए थे उसमें। फिर हमने काफ़ी थोड़ा वॉक वगैरह किया। फिर हमने सोचा कि आज ही काला पत्थर बीच भी हो आते हैं, तो फिर वहाँ से हम निकले। और फिर आते समय हमने कोकोनट वाटर पी के वहाँ से काला पत्थर बीच जाने का सोचा। तो वो काला पत्थर बीच हमारे ही होटल के आगे से हमें जाना था, रिजॉर्ट के आगे से। और उसी रोड पे मतलब स्ट्रेट जाओ, मतलब एक तरीके से वहाँ पे 3 रूट्स हैं। मतलब मेनली एक पोर्ट से आती है मार्केट तक, मार्केट से जो रोड है वो डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट में। एक राधानगर बीच जाती है, उसी रूट पे एलिफेंटा बीच का ट्रैक आता है बीच में। और दूसरी रूट जो मार्केट से डिवाइड होके जाती है वो हमारे रिजॉर्ट पे जाती थी, और उसी को सीधा आगे कंटिन्यू करते जाओ, वहाँ से भी चलते जाओ आगे, तो आप काला पत्थर बीच पे पहुँचोगे। तो फिर हम काला पत्थर बीच पहुँच गए। काला पत्थर बीच पहुँचने से पहले हमने एक रेस्टोरेंट देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, और हमारा पास्ता खाने का मन कर रहा था। वहाँ का वेदर कुछ ऐसा था कि यानी पास्ता खाने का मन कर रहा था कि पास्ता खाना है, तो उसमें लिखा हुआ था कि वहाँ पास्ता अवेलेबल है। तो हमने सोच लिया था कि आते समय यहाँ पे पास्ता भी खाएंगे। तो फिर हम काला पत्थर बीच गए। पर काला पत्थर बीच में जाने के लिए बहुत ही जो रोड है उसके साइड में काला पत्थर बीच स्टार्ट हो जाता है पहले से। रोड के साथ साथ आप चलते रहोगे काला पत्थर बीच में एंट्री के लिए, और काफ़ी आगे जाके एंट्री आएगी। राइट साइड में आपके फॉरेस्ट चल रहा है, और रिजर्व फॉरेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा सुनसान सा, और बहुत ही शांति थी वहाँ पे। और काला पत्थर बीच पे क्राउड बहुत ही कम था। राधानगर बीच में क्राउड काफ़ी था, वेव्स अच्छी आ रही थी, और यहाँ पे काला पत्थर बीच में बहुत ही सुनसान सा लग रहा था। और काला पत्थर बीच का नाम काला पत्थर बीच इसलिए क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े से ब्लैक रॉक्स हैं जिन पे आगे पानी टकराता है, तो इसलिए उसका नाम काला पत्थर बीच है। तो वहाँ क्राउड बहुत ही कम था, और कुछ ऐसे ही मतलब राउडी सा क्राउड था कुछ, और एक आध कपल ही था, तो ज़्यादा कुछ वहाँ पे क्राउड नहीं था। तो वहाँ पे रुकने का मन भी नहीं कर रहा था, और थोड़ा सुनसान सा और अजीब सा लग रहा था देखने में। पर फिर भी हम गए, हमने कई बार देखते हैं कैसा है। तो फिर हमने स्कूटी पार्क करी और बीच पर गए। तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी, तो वहाँ पे पानी में शोर पे ना बहुत सारी कोरल्स आ रही थी पानी के साथ में, और उसमें मतलब ऐसा बीच नहीं था कि उसमें आप जाके पानी में फ़न करो या कुछ करो। तो हम थोड़ा सा ही हम वॉक करी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। वहाँ पे एक पेड़ वेड़ कटे हुए गिरे हुए थे कुछ, उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। और उसके बाद एक वहाँ पे काला पत्थर था बहुत बड़ा सा, उस पर आके पानी टकरा रहा था, बहुत ऊँचा ऊँचा उछल रहा था। तो फिर उस पर बैठ के भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी। एक कपल था वहाँ पे जो कि हमारे साथ ही क्रूज़ में भी आया था, तो उनको हमने देखा था, उन्होंने भी हमें देखा था। तो उनको फिर हमने कहा कि हमारी फ़ोटोज़ कुछ क्लिक कर दो, तो उन्होंने भी कुछ हमारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, हमने भी उनकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर वापस जाते समय बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो फिर हम उसी रेस्टोरेंट में गए जहाँ हमने पास्ता देखा था। तो वहाँ जाके फिर हमने पास्ता वास्ता खाया, और पास्ता भी काफ़ी अमेजिंग था वहाँ का। और वो हमारे रिजॉर्ट से मतलब बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लाइक 200 मीटर की दूरी पे ही होगा वो, तो काफ़ी मतलब नज़दीक था। तो हम डिनर भी यहीं पे आके करेंगे रात में। तो फिर हम रात को डिनर करने भी उसी रेस्टोरेंट पे गए थे, और वहाँ पे सिटिंग का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था। मतलब ज़मीन पे ही सोफ़े की सीट्स लगा रखी थी, और उसमें आप आराम से बैठ के कैंडल लाइट डिनर वगैरह कर सकते हो। तो ऐसा अच्छा सा एक वो था, एम्बियंस था वहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्लान था एलिफेंटा बीच जाने का। तो एलिफेंटा बीच जाने के लिए हमने पहले ही प्लान कर लिया था कि हम ट्रैक करके जाएंगे। तो वहाँ पे जाके आपकी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं एलिफेंटा बीच पे, तो हमने सोचा था कि वाटर एक्टिविटीज़ वहीं पे जाके करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो एलिफेंटा बीच के बारे में होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।